क्लास 6 का ये इंग्लिश बुक है। इसका चैप्टर लेसन 14 रिक्की टिक्की टावी, एक स्टोरी है बहुत ही अच्छा। तो इसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे, हिंदी मीनिंग नहीं जानेंगे। अगर आप हिंदी मीनिंग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिहार बोर्ड से है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी काम का बहुत सारा वीडियो इस पर आने वाली है और बहुत सारा आ भी चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज टेडी। क्वेश्चन का आंसर होगा 10 ईयर्स ओल्ड। दूसरा है, हाउ डिड द मदर नो दैट द मंगूस वाज नॉट डेड। और इसका आंसर होगा, द मदर सो दैट हिज हार्ट वाज बीटिंग फेंटली। मतलब मम्मी ने देखा कि उसका जो हार्ट है बहुत तेज़ी से बीट कर रहा था, मतलब धड़क रहा था। हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वेर टेडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड। और इसका आंसर होगा, बीइंग हीटेड द मंगूस स्नीज्ड विच मेड टेडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड। मतलब जब उसको गर्म कर रहा था, मतलब आग जला करके मंगूस को, तो उसने छींक मारा और जिससे सब डिलाइटेड हो गए, खुश हो गए। 4 नंबर में है, वेयर डिड द मंगूस स्लीप। मतलब मंगूस कहाँ सोता था। इसका आंसर होगा, इन टेडीज रूम। मतलब टेडी के रूम में ही सोता था। B.2.1 का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वर्ड या एक सेंटेंस में देना है। देखिए, व्हाई डिड टेडीज फादर रैप द मंगूस इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर फायर। मतलब मंगूस के पिता क्यों मंगूस को पुराने मफलर से लपेट करके उसे आग के नज़दीक रखा। तो इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर होगा, टू गिव द वेट मंगूस हीट टेडीज फादर रैप्ड द मंगूस इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर फायर। मतलब उसे गर्मी देने के लिए, क्योंकि मंगूस भीगा हुआ था, गीला था, तो उसे गर्म करने के लिए उसे लपेट करके आग के नज़दीक रखा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट डिड द मंगूस ईट इन ब्रेकफास्ट। मंगूस जो है नाश्ता में, सुबह में नाश्ता में, ब्रेकफास्ट में क्या खाता था या क्या खाया। इसका आंसर होगा, द मंगूस एट ए बनाना एंड ए बॉइल्ड एग। मतलब मंगूस ने एक केले और एक उबला हुआ अंडा खाया। अब अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर का, थर्ड का, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मंगूस लाइफ। मतलब मंगूस जो है उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य, द मेन पर्पस ऑफ ए मंगूस लाइफ इज टू फाइट एंड किल द स्नेक्स। मतलब जो मंगूस होते हैं उनके जीवन की मुख्य भूमिका ये होती है, उद्देश्य ये होता है कि सांप के साथ लड़े और उसे मार दे। बस एक ही यही उद्देश्य होता है। चलिए अब 4 नंबर का प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, वेयर डिड रिक्की टिक्की सी नाग एंड नागिन। रिक्की टिक्की नाग और नागिन को कहाँ देखा। इसका आंसर हो जाएगा, रिक्की टिक्की सो देम इन द गार्डन। रिक्की टिक्की उन्हें बगीचा में देखा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। B.2.2 में है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्दों से ज़्यादा में इसका उत्तर नहीं देना है। टोटल 5 प्रश्न है, एक इधर है, 4 उस साइड है। व्हाई डिड टेडी नेम द मंगूस रिक्की टिक्की टावी। मतलब मंगूस का नाम टेडी ने रिक्की टिक्की टावी क्यों दिया या क्यों रखा। स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर होगा, द मंगूस वुड रन थ्रू द टॉल grasses. There he cried, Ricky Ticky Ticky. So Teddy laughed at him and started calling him Ricky Ticky Tavi. मतलब मंगूस जो है घास से होकर के दौड़ रहा था और उस समय वह चिल्ला रहा था, रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। सो इसीलिए टेडी उस पर हंसा और उसका नाम रिक्की टिक्की टावी रख दिया। दूसरा देखिए, वाट वेयर नाग एंड नागिन टॉकिंग। नाग और नागिन क्या बात कर रहा था, मतलब क्या एक दूसरे से बातचीत कर रहा था। आंसर इसका हो जाएगा, नाग वाज टेलिंग हर हस्बैंड बाइट एंड किल ऑल 3 पीपुल इन द हाउस। मतलब नागिन जो है अपने पति से बोल रहा था, नाग से, कि इस घर में जो 3 लोग रहते हैं, तीनों को काट करके मार देना है। द मंगूस विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस। जब मंगूस घर से बाहर चला जाएगा और घर में कोई नहीं रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, व्हाई डिड रिक्की टिक्की एंटर द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स।
रिकी टिक्की जो है टेडी के माता पिता के बाथरूम में क्यों प्रवेश किया? तो इसका आंसर देख लीजिए। रिकी वाज ऑन हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस, मतलब रात में रिकी जो है घर में वॉक कर रहा था, टहल रहा था। सडनली अचानक ही हियर्ड ए फेंट वॉइस कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स, मतलब अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दिया बाथरूम की ओर से। ही एंटर द बाथरूम टू नो हु वाज देयर इन द बाथरूम, वह बाथरूम में प्रवेश किया यह जानने के लिए कि कौन है बाथरूम में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब समझते हैं 4 और 5 क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर में देखिए, व्हाई डिड नाग एंड नागिन वांट टू बाइट टेडी एंड हिज पेरेंट्स, नाग और नागिन टेडी और उसके माता पिता को क्यों काट लेना चाहता था? चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। नाग एंड नागिन नो दैट ए मंगूज मींट डेथ फॉर देयर फैमिली, मतलब होगा नाग एंड नागिन नो दैट ए मंगूज मींट डेथ फॉर देयर फैमिली, नाग और नागिन जानता था कि उसके परिवार को एक मंगूज है जो मौत के घाट उतार सकता है, मतलब मार सकता है। दे डिसाइडेड टू बाइट टेडी एंड हिज पेरेंट्स टू किल देम, इसीलिए वे निर्णय लिए कि टेडी और उसके माता पिता को काट ले और उसे मार दे। When they were killed, जब वे मर जाएंगे, getting no one in house, घर में कोई नहीं बचेगा, मंगूज will run away from there, वहाँ से मंगूज भाग जाएगा। Then they would live in the garden of the house safely, तब उसके बाद वे लोग गार्डन बगीचा में और घर में सुरक्षित रहेंगे, मतलब मंगूज वहाँ से भाग जाएगा और वे सुरक्षित रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक रिकी टिक्की फाइट अगेंस्ट नाग, मतलब नाग के विरुद्ध क्यों लड़ा? देखते हैं। रिकी टिक्की लव्ड टेडीज फैमिली, रिकी टिक्की जो है टेडी के परिवार से लगाव हो गया था, जब उसे पाला था, उसे बचाया था। ही वॉज देयर पेट, और वह उनका पालतू पशु था। दे केयर्ड फॉर हिम, वे उनकी देखभाल करते थे। ही न्यू दैट द नाग वुड किल देम, वह जानता था कि नाग उन्हें मार देगा। सो ही फाइटेड अगेंस्ट द नाग, इसीलिए वे नाग के विरुद्ध लड़ा और उसे ख़त्म कर दिया। इस प्रकार से चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।